मित्रों, कहा जाता है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। तो समय बलवान होता है, आदमी इंसान नहीं। यही कुछ हाल आपकी मकर राशि का होने वाला है। वह वास्तव में उसका समय इतना बलवान आने वाला है कि जितनी अन्य राशियां हैं वो सब इस मामले में उससे परास्त हो जाएंगी। ऐसा क्यों है, किस लिए है, वास्तव में मकर राशि का इतना अच्छा समय क्यों आने वाला है, मैं पूरी कॉन्सेप्ट सहित विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखते रहिए। चाहे आप मकर राशि के हों या मकर लग्न के हों या आपकी नाम राशि जो है मकर राशि से हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि जो उनकी कुंभ राशि है उसमें बकरी इस समय चल रहे हैं, और हमको ये मालूम है कि 4 नवंबर से जो शनि है इसमें मार्गी हो जाएंगे। तो याद रखिए, मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में शनि द्वितीयेश होते हैं, अर्थात धनेश होते हैं, धन भाव के स्वामी हैं। अब धन भाव के स्वामी का धन भाव में आना, और हम तो बहुत पहले से सुनते भी चले आ रहे हैं, शास्त्रों का भी मत है कि उतरती हुई साढ़े साती बहुत कुछ देकर जाती है। और याद रखिए, उतरती हुई साढ़े साती जब दूसरे लग्न और राशियों को सब कुछ देकर जाती है, तो मकर राशि और मकर लग्न तो स्वयं शनि महाराज की ही है। तो और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है इस समय, तो इनको तो 100% वो माला माल कर देंगे। और याद रखिए, जीवन में इससे अच्छा समय मकर राशि वाले या मकर लग्न वालों का कभी भी नहीं आना है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी ज्योतिष संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, कृपया इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको ये चार्ट भी दिख रहा है, आपको मालूम है कि कोई भी ग्रह जो होता है वह अपने घर को कभी बर्बाद नहीं करता, और सबसे ज़्यादा प्रिय राशि जो होती है किसी भी ग्रह की वो मूल त्रिकोण राशि होती है, क्योंकि त्रिकोण को सबसे ज़्यादा शुभ स्थान ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। तो जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वह कुंभ ही है, और वह कुंभ में चल भी रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुंभ राशि है वह शतभिषा नक्षत्र से मिल करके बनी हुई है। याद रखिएगा, शतभिषा नक्षत्र जो होता है वह राहु का नक्षत्र है, और जो आपका तुला राशि है जिसमें शनि उच्च के होते हैं वह वास्तव में वह राशि शतभिषा नक्षत्र से मिलकर ही बनी होती है। इसलिए राहु के इस नक्षत्र का और शनि का आपस में बहुत बड़ा मेल है। तो इस नक्षत्र में शनि जो हैं आपके धन भाव पर आए हैं, तो याद रखिए, यह कम से कम आपको करोड़पति बनाने का योग बनाता है। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो आपकी मकर राशि है वो 10 अंक लिखा होता है, अर्थात दशम राशि है। दशम का तात्पर्य यह है कि काल पुरुष की कुंडली में वह दशम भाव का प्रतिनिधित्व करती है। और दशम भाव काहे का है, आपको मालूम है कि दशम भाव जो है कर्म का भाव है, तो कर्म कारक राशि है आपकी। तो बिना कर्म के, बिना हाथ पर हलाए डुलाए तो देखिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन यदि आप याद रखिए, अगर आप 2 कदम चलेंगे तो शनि महाराज आपको 10 कदम का साथ देंगे। ये बात मैं गारंटी से 100% आपके लिए कह सकता हूँ। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जो मकर राशि है वो काल पुरुष की दशम भाव की राशि है, तो कर्म कारक है। तो आप अगर थोड़ा सा भी कर्म करेंगे तो याद रखिए, आपका ये समय पारस के समान होगा। जिस चीज को आप छू देंगे वही सोना बन जाएगी। इतना अच्छा समय जीवन में कभी नहीं आना है, और उस पर भी सोने पर सुहागा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही 4 नवंबर 2023 से शनि मार्गी होंगे तो वह मकर नवांश में भी आएंगे। याद रखिए, कोई ग्रह अगर नवांश में, अपने ही 100 नवांश में चला जाए और गोचर में भी अच्छा हो, तो याद रखिए वह सोने पे सुहागा है, और वह छप्पड़ फाड़ के जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के आपको प्रतिफल देगा। आपका दूसरे भाव पर शनि चल रहे हैं जो कि धन भाव के स्वामी हैं। तो याद रखिए, फाइनेंशियल स्थिति जो पिछले
5 साढ़े 5 साल से आपकी खराब थी, जब से 2017 से आपकी सन की 7.5 चली है, आप पिछले 5.5 साल से बेहद परेशान थे। तो याद रखिए, वो निराशा के सभी क्षण अब जाने वाले हैं। अब कुल मिलाकर वो समय आने वाला है जहां एक प्रकार से आपको पैसे या धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसके सिवा एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि शनि तो आपको फल दे ही रहे हैं। कहते हैं जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है, तो ये भी याद रखिए कि जब अच्छा समय आता है तो वह भी चारों तरफ से आता है और छप्पड़ फाड़ कर मिलता है। तो आपको केवल शनि महाराज ही फल नहीं देंगे, बल्कि 30 अक्टूबर से जो राहु हैं वह आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे। और आपको मालूम है कि तृतीय भाव का राहु अति शुभ फल देता है। तो जहां शनि आपको धन देंगे ही देंगे, वहीं तृतीय भाव का स्वामी आपके अंदर साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ को इतना ज़्यादा कूट कूट के भर देगा कि याद रखिए, आप जीवन की सबसे ज़्यादा ऊंचाई की बुलंदियों पर होंगे और आपको कोई भी कार्य करते हुए मन में कभी भी दुविधा और संशय नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये सब काम तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। वह परिस्थिति अब आपके साथ आने वाली है। और 30 अक्टूबर के बाद जो गुरु हैं वह अकेले रह जाएंगे चतुर्थ भाव में आपके। तो चतुर्थ भाव का गुरु भी आपको मानसिक शांति देगा, भूमि भवन वाहन का हर प्रकार का शांति, एक प्रकार से आपको सुख प्रदान करेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि शनि देव तो आपको प्रतिफल देने ही देने वाले हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन शनि के सिवा जो राहु और गुरु हैं, जिनका गोचर में सबसे ज़्यादा महत्व है, याद रखिए वह भी आपको सहारा देने जा रहे हैं। और ये आपका वो समय होगा कि अगर आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो जो मैंने टाइटल बताया है कि आप विश्व विजेता जैसी स्थिति आपकी आ जाएगी। आप कोई भी कार्य करेंगे, कभी आप किस्मत का रोना नहीं रोएंगे। पहले क्या होता था, आप कोई भी काम करते थे तो एक ही शब्द निकलता था कि यार मैं तो अनलकी रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे कि वास्तव में मेरी लक ने बहुत काम किया है और जीवन में इससे अच्छा समय कभी भी मेरे जीवन में नहीं आया है। क्योंकि याद रखिए, शनि क्या करते हैं, शनि के लिए कहा गया है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। अर्थात शनि क्या करते हैं कि डीले करते हैं, डिनाई कभी नहीं करते। तो उनको जितना डीले करना था आपके जीवन के लिए, उतना वो डीले कर चुके। अब उनको डिनाई करने की वही स्थिति में नहीं रह गए हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे शनि आपके आ गए हैं, जिन नक्षत्रों पे आ गए हैं, और इतना ही नहीं, नवंबर से वो युवा अवस्था में आ जाएंगे, 11 से 12 डिग्री में भी आ जाएंगे। और जब वो युवा अवस्था में आ जाएंगे तो याद रखिए, आपको छप्पड़ फाड़ करके धन दौलत सब कुछ मान सम्मान मिलने वाला है। तो लग्नेश आपका धन भाव पर गया है, तो इससे अच्छी स्थिति कुंडली में और कोई भी नहीं हो सकती है। तो आप सब लोग जो भी मकर राशि के हैं, चाहे मकर लग्न के हों या आपकी नाम राशि जो मकर हो, आप इस समय का सदुपयोग 100% करें। क्योंकि याद रखें, इससे बेहतर समय जीवन में शायद ही आपके कभी आ पाए। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपको कुंडली ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं। इसके सिवा यूट्यूब का सहारा भी आप कमेंट बॉक्स का ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैं देता हूँ।